नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका अनिवार्य संस्कृत का तीसरा अध्याय आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसे उपदेश देते हुए कह रहे हैं, जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। इसे उपनिषद से संकलित किया गया है। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जहाँ भी आपको कोई समस्या होती है वहाँ आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेय उवाच। मैत्रेय, उद्यासन अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। याज्ञवल्क्यो ऋषि याज्ञवल्क्य मैत्रेयम उवाच। उवाच मतलब कहा। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय से कहा, मैत्रेय, हे मैत्रेय, उद्यासन अस्मि, ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात इस गृहस्थाश्रम को छोड़कर ऊपर के आश्रम संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। अहम, मैं, अस्मात्, इससे, स्थानात् अस्मि, स्थान से, अस्मि, हूँ। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम उवाच। मैत्रेय, उद्यासन अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय से कहा, हे मैत्रेय, मैं इस स्थान अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर के आश्रम संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। ततः ते अनया, तो तुम्हारा, अनया इससे, कात्यायन्या, ऋषि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी का नाम कात्यायनी है, तो मैं तुम्हारा, कात्यायनी, विच्छेदम, बंटवारा, संपत्ति का, करवाणी, कर दूं, ऐसा। तो मैं तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ने कहा, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम अमृता स्यामीति। यदि इयं सर्वा पृथ्वी, यदि यह सर्वा सारी पृथ्वी वित्तेन धन से पूर्णा परिपूर्ण स्यात् हो जाए, तत् तब किम क्या, तेन अहम अमृता, उससे मैं अमर शामित हो जाऊंगी। मैत्रेय ने कहा, यदि यह सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नहीं। यथैव उपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव, जैसा, उपकरणवतां, साधन संपन्नों का, धनिकों का, जीवनम, जीवन होता है, तथैव, वैसा ही, ते, तुम्हारा भी, जीवनम स्यात्, जीवन हो जाएगा। जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य न आशा अस्ति वित्तेन इति। वित्तेन, धन से या संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है, ऐसा। सा मैत्रेय उवाच। यहाँ पर सा लगा हुआ है क्योंकि मैत्रेय स्त्रीलिंग है। उवाच, कहा। मैत्रेय ने कहा, एन अहम, जिससे मैं, न अमृता, अमर न हो, श्याम, सकूंगी, किम, क्या, अहम, मैं, तेन, उसका, कुर्याम, करूंगी। स मैत्रेय उवाच। एन अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर न हो पाऊंगी या न होंगी, उस धन को लेकर मैं क्या करूंगी। यदैव, आप जो, केवलम अमृत तत्व साधनम, अमरता का साधन, जानाति, जानते हैं, तदैव, वही, मैं, मुझे, ब्रूहि, कहें। यदैव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदैव में ब्रूहि। तो आप जो केवल अमरता का साधन जानते हो वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नः सती त्वं प्रिय भाषसे। प्रिया, प्रिया पत्नी के लिए संबोधित कर रहे हैं। नः, हमारी, प्रियम, प्रिय, भाषसे, बोल रही हो। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम प्रिय बात बोल रही हो इसलिए तुम हमारी प्रिय हो। यही, आओ, उपविश, पास बैठो। व्याख्या श्यामी ते अमृत तत्व साधनम। आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमर होने के साधन की व्याख्या करूँगा।
याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, ना वा अरे मैत्री, ना नहीं वा अथवा अरे मैत्री, अरे मैत्री। याज्ञवल्क बोले, अरे नहीं मैत्री, पत्युः पति की कामाय इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वही कामाय पति प्रियो भवति, अपितु अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। कहने का तात्पर्य है, स्वार्थ से ही पत्नी पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है। ना वा अरे और अथवा ना ही अरि, जायायाह पत्नी कामाय इच्छा पूर्ति के लिए जाया पत्नी प्रिया भवति, प्रिय होती है। पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी पति को प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु वही कामाय अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए जाया पत्नी प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही पति को पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे, अरे नहीं, पुत्रस्य वित्तस्य च, पुत्र और धन कामाय इच्छा पूर्ति के लिए पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। अपितु आत्मनस्तु वही कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, अपितु अपने हित के लिए या अपनी ही कामना पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। मनुष्य बुरे समय के लिए धन बचा करके रखता है कि जब उसका बुरा समय आएगा तब उस धन का उपयोग करेगा। इसी तरह से पुत्र को पाल पोस के मनुष्य बड़ा करता है कि बूढ़े होने पर पुत्र उसका साथ देगा, उसकी सेवा करेगा। बिना स्वार्थ के इस संसार में कुछ भी नहीं होता। ऐसा ऋषि याज्ञवल्क अपनी पत्नी मैत्री को समझा रहे हैं। ना वा अरि अथवा ना ही अरि, सर्वस्य कामाय, सर्वस्य सभी की कामाय इच्छा पूर्ति के लिए सर्वम सब प्रियम भवति, प्रिय होता है। अन्य सबके हित के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वही अपनी ही कामाय इच्छा पूर्ति के लिए सर्वम प्रिय भवति, सब प्रिय होते हैं। अपितु अपने हित के लिए ही सब प्रिय होते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं करता, अपितु अपने को ही सुख देने के लिए करता है। इस प्रकार आत्मतृप्ति के लिए ही पति पत्नी को चाहता है, पुत्र को चाहता है, संबंधियों का हित चाहता है अथवा उन्हें सुख देता है। वह केवल उनके सुख के लिए सुख नहीं देता, केवल अपने को ही इस तरह से वह सुख पहुंचाता है। इस प्रकार मनुष्य आत्मतृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र संबंधी आदि सभी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्री, तस्माद इसलिए हे मैत्री, आत्मा दृष्टव्य, आत्मा ही देखने योग्य है। दर्शनार्थम, दर्शन करने योग्य है। श्रोतव्य है, सुनने योग्य है। मंतव्य है, मनन करने योग्य है। निदिध्यासित व्यस्त, ध्यान करने योग्य है। इसलिए आत्मा का ही हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसका ही दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। शरीर के अंदर जो ऊर्जा सन्निहित है उस आत्मा को, परम तत्व को, जो प्राणवायु के रूप में हमेशा हमारे अंदर वास करता है, उसका ही ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, आत्मनः आत्म खलु निश्चय ही, दर्शनेन दर्शन से, इदम इस, सर्वम सबका, विदितम ज्ञान भवति होता है। निश्चय ही आत्मदर्शन से, आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, शरीर के अंदर जो ऊर्जा सन्निहित है, जो आत्मा है, परम तत्व जो प्राणवायु के रूप में हमारे अंदर निवास करते हैं, उसका ही ध्यान करने योग्य है, अन्य किसी का भी नहीं। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब स्वार्थ से परिपूर्ण है। निस्वार्थ इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें आत्मदर्शन करना चाहिए, क्योंकि आत्मदर्शन करने से हमें सब कुछ ज्ञात हो जाता है। धन्यवाद। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।